नमस्कार। निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। आप में से जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है, सुबह से आपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो देखा ही होगा कि कई सारे जो है फोटोज जो है व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है, जहां पर एक गाड़ी में ह्यूज क्वांटिटी में जो है मीट आपको दिख रहा है स्टोर किया हुआ। ये हम आपको बता दें, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में श्री विजयपुरम में यानी कि पोर्ट ब्लेयर में एक काफी बड़ा बीफ का रिकवरी हुआ है। ये रिकवरी जो है लंबा लाइन एरिया में एक गाड़ी से हुआ, और ये रिकवरी तब हुआ जब कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने जो है एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया लंबा लाइन एरिया में और उसको रोका। और जब उस गाड़ी को चेक किया गया, उस पिकअप वैन को चेक किया गया, तो उसके अंदर ह्यूज क्वांटिटी में जो है बीफ मिला। अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि उस बीफ का जो वेट है वो 1277.45 किलोग्राम है। हम आपको बता दें, इस मामले में अबडीन पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी लॉन्च हुआ है, और ये एफआईआर जो है ये अंडमान एंड निकोबार प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर रेगुलेशन 1967 के सेक्शन 3, 6 और 10 के अंतर्गत जो है अबडीन पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुआ है। और ये एफआईआर जो है उस गाड़ी के मालिक के खिलाफ जो है वो लॉन्च हुआ है, और अबडीन पुलिस जो है इसके ऊपर जो है अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हम आपको बता दें, अंडमान निकोबार आइलैंड्स प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर रेगुलेशन 1967 के तहत अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो काउ स्लॉटर है वो बैंड है, और जो बुल और बुलॉक्स का जो स्लॉटर है वो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो है परमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए जो है प्रॉपर जो है प्रोसीजर है वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और एक परमिशन बनता है। जब वो परमिशन मिल जाता है उसके बाद ही जो है बुल और बुलॉक्स का जो है स्लॉटर किया जा सकता है। तो क्योंकि ये मामला जो है लोगों के धर्म से भी जुड़ा हुआ है, तो हम जल्दबाजी में आपको जो है इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते थे, न्यूज़ नहीं आपको दिखाना चाहते थे, इसीलिए हम आपके लिए ये न्यूज़ इतनी देर बाद लेकर आ रहे हैं। आगे आप जो है जो हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर मिस्टर विकास कुमार ने जाके अबडीन पुलिस स्टेशन के सामने जो हिंदू संगठनों के लोग हैं उनसे बातचीत की थी। आगे आप वो बातचीत सुन। यहाँ पे जो है आपका काफ़ी दिनों से जो है कॉल आ रहा था मेरे पास कि ऐसा अवैध तरीके से जो है हमारे गौ माताओं का हत्या किया जा रहा है। और इस सिलसिले को जो है काफ़ी दिनों से जो है काफ़ी लोग जो है उठा रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था कि वाकई में जो परमिशन मिलता है उसके अलावा भी जो है गौ माताओं का हत्या किया जा रहा है अवैध रूप से। तो मेरे संज्ञान में जब ये विषय आया है तो मैं काफ़ी तरीके से मैं कोशिश किया था कि इस चीज़ को जो है हाईलाइट किया करे और इस चीज़ को जो है पकड़े कि कैसे इन लोग कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इन्वॉल्वमेंट है, किन किन लोगों का इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट है, खास करके जो वेटरनरी डॉक्टर है और वेटरनरी कंपाउंडर है, जिन लोगों की वजह से जो है ऐसे मतलब असामाजिक हरकतों का जो है बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सब सारा चीज़ को जो है हम स्टडी किए हैं। उसके बाद काफ़ी लोग जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, काफ़ी लोग जो है हमें इन्फॉर्म किए हैं। यहाँ तक कि मैं क्या बोलूँ कि मेरे अलावा ऐसे कई सारे लोग हैं जो कई रात जाग के जो है मुझे इन्फॉर्म किए हैं ताकि मुझे जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिले और वो हिसाब से हम लोग काम कर सके। तो पहले तो मैं काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करके जो है ये काम करने मंग रहा था, लेकिन कहीं ना कोई मतलब ट्रेटर निकलता है हमारे बीच से, गद्दार निकलता है, जिसका वजह से जो है ओपोनेंट पार्टी को जिनके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठाने मंग रहे हैं, जिन लोग जो है हमारे सनातनियों का आस्था को लेके जो है मजाक बना के रखा है जानबूझकर, क्योंकि ऐसा एक विषय है ये कि आपको अगर मांस खाना ही है तो हमारे सोसाइटी में ऐसा बहुत सारा जानवर है जिसका मांस हम लोग सेवन करते हैं, लेकिन जानबूझ के ऐसा एक प्राणी को मारना जिसका आस्था जुड़ा हुआ है हमारे सनातनियों के साथ में, उनको हत्या करना, उनका बिजनेस करना, ये एक किस्म से जो है सनातनियों को नीचा दिखाना होता है, ना सनातनियों को जो है बेइज्जती करना होता है, उनको धिक्कारना होता है और उनको ललकारना भी होता है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि इस चीज़ को जो है जड़ तक जाना चाहिए। तो ये मुझे 15-20 दिन पहले ही जो है इन्फॉर्मेशन आ चुका था, लेकिन मेरे देखिए
ये ऐसा एक विषय है ना कि इसको हम एक रात में जो है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैं पहले मनार घाट से शुरू किया था। मनार घाट में भी बहुत सारा केसेस ऐसा आया था और काफ़ी सारे लोग जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उन लोग भी मुझे हेल्प किए हैं। और वहाँ के एसएचओ से भी मैंने बात किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पुलिस ऑफिसर्स और कुछ कांस्टेबल्स और जो पुलिस पदाधिकारी भी इसमें शामिल है। ये जो असामाजिक जो हरकत है इसको बढ़ावा देने के लिए। तो मैं उनके साथ में डायरेक्ट बात किया था और मनार घाट से जैसे तैसे हो ये चीज़ को थोड़ा कम करके जो है बाहर निकाला था। लेकिन बाद में वहाँ में पकड़ में नहीं आया था कि तभी चीज नहीं, वहाँ में सबको सब कुछ पता है, लेकिन लीगल एक्शन वहाँ पे नहीं लिया गया, क्योंकि जो मांस है, जो गौ माता का मांस है, वो वहाँ पे डायरेक्ट किसी का हाथ में नहीं लग पा रहा था। और हम लोग रहते हैं सिटी में, तो हमें वहाँ जाके कार्रवाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या किया कि फिर मुझे इन्फॉर्मेशन आया कि मनार घाट का जो हरकत है वो जो है हमारे सिटी के तरफ आ गया है, जो कालीकट के पंचायत में जो है ये काम हो रहा था। तो मैं उसके लिए भी जो है अपने बंदों को सेट किया। फिर मैं मेरे अमित भाई है, उनसे भी मैं मदद मांगा, क्योंकि ये एक जन का मतलब काम करने का विषय नहीं है, सब मिलके जो है इसको अंजाम देना था। तो हम लोग पिछले 3-4 रात से जो है हम लोग इसको स्केच कर रहे थे, कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है। हम लोग बहुत इनडायरेक्टली जो है उनको समझाने का भी कोशिश किए, पुलिस का रेड भी पड़ा हुआ था, लेकिन इससे भी उन लोग बाज नहीं आ रहे थे। तो कंटिन्यू करते थे। बिल्कुल कंटिन्यू करते थे। इनफैक्ट उन लोग और भी छुप के और ज़्यादा पैमाने पे जो है इसको मतलब काम करके जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे थे। तो मैं क्या कल रात को क्या किया, मैं किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया हमारा कौन क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मैं खुद ही, मैं और 2 भाई है, उनको लेके जो है उनके लोकेशन में, उनके ही गढ़ पर जो है मैं वहाँ पे वेट कर रहा था। जैसे ही मतलब हमें पता चला कि वहाँ से जो है ये गाड़ी निकला है। आपको कितना बजे निकलता, मतलब ये गाड़ी हमेशा निकलता है या पहला बार निकला यहाँ से? नहीं, ये एक्चुअली ये जो गाड़ी आज हम लोग पकड़े हैं, ये गाड़ी का इन्फॉर्मेशन मुझे 4-5 दिन पहले ही मिल चुका था। तो इसका जो है पूरा मुआयना हम लोग किए। पिछले बार भी हम लोग पकड़ने का कोशिश किए थे, लेकिन उन लोग कैसे भी करके दूसरे रूट पकड़ के जो है निकल गए। और फिर भी हम लोग, टाइमिंग क्या होता है वैसे? इनका देखिए, इनका जो है स्लॉटरिंग का टाइम रहता है अप्रोक्सीमेटली आपका 12 से 1 बजे का बीच में रहता है। बहुत सारी होता है क्या? देखिए, मैं रेट्स के बारे में ये बोलूँगा, देखिए मैं पूरा पुलिस प्रशासन को इसमें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स जो है इसको बंद करने के लिए, इसको रोकने के लिए बहुत जी जान से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके बीच में ही इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब क्या बोलेंगे, अपने आस्था को मार के, अब सनातनियों का जो विश्वास है उनके ऊपर में, उसको मार के जो है उन लोग ऐसा काम करते हैं कि रेड करने के बावजूद भी जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, और कहीं ना कहीं उन लोग पैसे लेके अपना लेन देन करके जो है ये चीज़ को सुलटा के जो है फाइल को बंद करने का कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। और ये मैं प्रैक्टिकली मैं ये फील किया हूँ, मैं देखा भी हूँ। तो ये चीज़ को जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि काइंडली जो है ये चीज़ को रोका जाए। क्योंकि देखिए, ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक जानवर को काटना होता है, ये सनातनियों का, हिंदू धर्म का आस्था से जुड़ा हुआ है। हम लोग पूछते हैं, हम लोग ऐसा कोई भी कम्युनिटी का, ऐसा कोई भी तत्व से या ऑब्जेक्ट से हम लोग मजाक या कोई मस्ती नहीं करते हैं जिसका आस्था जुड़ा हुआ है। आपका मांग के लास्ट मांग की आप क्या कार्रवाई करते हैं? ये अंडमान एंड निकोबार में पूरा जो गौ माता का हत्या होता है, स्लॉटरिंग है, इसको बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मांस नहीं सेवन करके भी उन लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि उनका जो मेंटालिटी है, जो ये काम करते हैं, इतना खतरनाक मेंटालिटी है कि जो गाड़ी में ये गौ मांस, मेरा ख्याल से
1000 1500 केजी का ऊपर में अभी शायद। जो गाड़ी पकड़ा गया है, हाँ, अभी जो गाड़ी पकड़ा गया है आपका एस में 4664 गाड़ी का नंबर है। ये गाड़ी जो है एक मुस्लिम व्यक्ति का है, मुसलमान नाम से व्यक्ति का नाम से जो है गाड़ी रजिस्टर्ड है। लेकिन आप गाड़ी का फोटो लीजिए, गाड़ी को जाके देखिए, उसमें जो हिंदू धर्म का जो भी हम लोग प्रतीक चिन्ह है वो सब लगा के रखा है, ताकि बाहर से अगर कोई भी देखे तो सब सोचे ये हिंदू का गाड़ी है। तो ये जो सोच है, ये सोच हमारे तरफ से नहीं आता है, ये घटिया सोच जो है उनके तरफ से आता है जिनका नीयत खराब है। आपको अगर आपके पास अगर वैलिड लाइसेंस है, आपके पास अगर सेल परमिट है, फिर भी उसके हिसाब से जो हिसाब से आपको स्लॉटर किया जाता है, जो जानवर का स्लॉटर करने का परमिशन दिया जाता है, डॉक्टर का चेकअप करके, उनका उम्र देख के, उनका अगर कोई ऐसा कंडीशन है कि वो मतलब स्लॉटिंग नहीं कर सकते, तो वैसा जानवर को स्लॉटिंग नहीं करके अगर करता तो अलग बात रहता। लेकिन यहाँ पे जो है अवैध तरीके से हमारे गौ माताओं का जैसे तैसे हो कुछ भी करे, वो लोग टैग दिखाए, पेपर दिखाए, कुछ भी करे, लेकिन हमारे पास जेन्युइन इंफॉर्मेशन था कि यहाँ पे जो है गलत तरीके से एक्स्ट्रा नंबर ऑफ गौ माताओं का जो है हत्याएं हो रही है। तो इसको जो है रोका जाए, और ये जो मंशा है इन लोगों का, ये कम से कम अंडमान एंड निकोबार जैसे जगहों से हटना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का है और कंसर्न डिपार्टमेंट्स का है, क्योंकि यहाँ अगर पुलिस चाहे तो हमारा मंदिर के सामने में जो एक डायलॉग है कि मंदिर के सामने में अगर आप चप्पल भी खोल के जाते हैं वो भी गायब नहीं होगा, अगर एक पुलिस वाला अगर सोच सके तो। अगर उनके नाक के नीचे में इतना बड़ा कांड होता है तो ये बहुत शर्मनाक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मतलब अच्छे सोच, नेक सोच वाले ऑफिसर्स हैं और इसके खिलाफ में इसको समझते हुए ये चीज को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बैन करे, और इसके जो भी अभी पकड़ा गया है इसके खिलाफ में एक एग्जाम्पल पेश करे कि क्या हो सकता है, कितना मतलब सीरियस क्राइम है ये चीज को सीरियसली लेते हुए हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी सनातनी हैं, उनके तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। नमस्कार, जय श्री राम। बताइए सर क्या हुआ था? अपने अंशुमन भाई ने 3 या 4 दिन पहले मुझसे संपर्क किया और बताया कि कुछ गौ तस्करी और गौ मांस का प्रतिदिन जो है काट करके और कुछ जगहों पे बेचा जा रहा है, कभी पैकेट बना करके, कहीं पर बल्क में एक जगह जमा करके। तो इस विषय को बताने के बाद हमने फिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद एक साथ इकट्ठे मिलकर के अंशुमन भाई के साथ हमने तकरीबन 3 या 4 दिन इस चीज़ को फॉलो किया। और फॉलो करने के बाद हमें 2 दिन पहले एकदम कंफर्म हुआ कि ये चीज़ जो है कहाँ से कहाँ कट रहा है और कहाँ जा रहा है, रूट पूरा पता चल गया था। तो हमारे बजरंगी भाई लगभग 3 दिन से 3 रातों से लगातार इसको ट्रैक करने का प्रयास कर रहे थे अंशुमन भाई के साथ में, और अंत में आज हमको इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। और इसके बाद हमने पुलिस प्रशासन के साथ संपर्क करके और गाड़ी को हम अबड़िन थाना तक लेकर गए। अभी मेन मांग क्या है, क्या कार्रवाई होना चाहिए? हमारा पहला मांग तो ये है कि जिस व्यक्ति को आज गाड़ी के साथ हमने पकड़ा है उस व्यक्ति के ऊपर सबसे कठिन से कठिन कार्यवाही हो, क्योंकि यह एक सनातन धर्म के आस्था का विषय है और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा मांग ये है कि पहले इसके ऊपर कानूनी धारा में जो भी कार्रवाई हो सकती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो की जानी चाहिए। दूसरा हमारा मांग ये है कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद यह चाहता है कि पूरे अंडमान निकोबार में गौकसी बंद होनी चाहिए, पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, इसका एक भी परमिशन नहीं होना चाहिए। नमस्कार। ये बताइए सर। देखिए जो ये आज हुआ हादसा, एक्चुअली ये जो है हम लोग 3-4 दिन से ट्रेस कर रहे थे और अंशुमन और जी और मेरे बीच में इसका तालमेल बना हुआ था रात भर। उसके बाद जैसे ही इनको पकड़ा गया, लंबा लाइन में ये पेमल से आ रही थी और लंबा लाइन में इनको रोका गया। रूट क्या था सर इसका पेमल से होता हुआ, कलीकट से होता हुआ ये रास्ते से आ रही थे बातू बस्ती, और इनको रोका गया लंबा लाइन बेल्ट में ताकि ये हमारा अबड़िन थाना के अंदर आ सके। उसके बाद यहाँ से उनको थाना लाया गया। फिर अंशुमन जी ने मुझे फ़ोन किया करीबन 4:10 में सुबह कि भैया आप जल्दी से थाना पहुँचिए। फिर उसके पश्चात मैं तुरंत थाना आया और यहाँ पे जो मैंने देखा अपना आंखों से वो देखते ही रह गया, क्योंकि देखिए
आप ये लोग बोल रहे हैं एक गाय की मांस है, एक गौ की मांस है। आप खुद देखे होंगे गाड़ी के अंदर कि क्या है। दूसरी ये बोल रहे हैं कि ये पुरानी है। ये तो एग्जामिनेशन होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चल सकता है कि ये कितनी पुरानी है। कि जैसे हमें जैसे गाड़ी देखा वहाँ से ब्लड गिर रहा था, गाड़ी से नीचे बस ब्लड गिरा था, ये पुराना मास में ऐसा ब्लड गिरता है क्या? बिल्कुल नहीं गिरता है, बिल्कुल नहीं गिरता। देखिए, जो भी अपोजिशन पार्टी रहती है वो अपने आप को सेव करने का प्रयास करती है, तो वो अपना तरीका से जो भी है बोल रहे हैं। तो हमने जो है इसके ऊपर में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं की और ये पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के केस सौंप दी। मगर दुखद बात यह है कि हम 4 बजे से यहाँ बैठे हैं, 4 बजे से पहले से। मैं खुद आया 4:20 के आसपास, अभी तक, अभी टाइम हो रही है देखिए 8:40। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से कोई सीरियसनेस नहीं दिख रहा है ये चीज में। ये बहुत ही खराब बात है। अगर यही जगह अगर दंगा फसाद कर देते हम तो पुलिस उतनी में पटापट आ जाती। ठीक है, जब अगर कोई इंसान या कोई भी आइलैंडर पोलाइटली वे में जाके पुलिस डिपार्टमेंट के समक्ष अपना चीज को रखता है, पुलिस ये चीज को डिले क्यों करती है? और जब ये इसको आप दंगा का रूप दे दे तो पुलिस फटाक से पहुंच जाती है। ये बहुत गलत चीज है। मैं तो यही कहूंगा हमारे आईजीपी साहब, डीजीपी साहब, हमारे एसपी साहब, इवन हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, जो कि एंटी करप्शन के चेयरमैन भी है, कि देखिए ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में सभी ऑफिसर्स जो है ढीले डाले हैं, मतलब काम फटाफट नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो फटाफट काम एक्शन करते हैं। पर जो आज देखा गया, इस तरह कुछ कुछ ऑफिसर्स के वजह से या स्टाफ के वजह से पूरा एंटायर डिपार्टमेंट बदनाम होता है। लोग उंगली उठाते हैं, जिसमें अच्छे काम करने वाले भी बदनाम हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि एक सुबह से हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी 8:40 हो गई है, अभी एसडीपीओ साहब आए हैं, अभी जो है प्रतिक्रिया शुरू हुई है। अगर ये चीज पहले आ जाते, हम सुबह से बोल रहे हैं, हमें ये बोला जा रहा है कि अभी 15 मिनट में आ जाएंगे, अभी 20 मिनट में आ जाएंगे, आ रहे हैं, ऑन द वे है। ये है क्या? ऐसा आप बोल रहे हो? ये है हमारी सरकार, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट। आप ऐसा करते हो क्या? जब हम लॉ एंड ऑर्डर का रेस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी चाहिए हमारा सहयोग करे, ना कि हमें आप बढ़ावा दे कि लॉ एंड ऑर्डर हम तोड़े। तो ये जो हुई है गलत हुई है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो भी ये मैटर जो भी पुलिस वाले के पास गई है, जिनको भी बोला है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिनके वजह से डिले हुई है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। दूसरी चीज, ये जो मैटर में हम यहाँ में आए हैं, ये एंटायर पोर्ट ब्लेयर से बंद हो जाना चाहिए। ये कहीं में भी नहीं होना चाहिए। आप बताइए, जो भी आप पूछिए, हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास लाइसेंस है। वेरीफाई करने की कोशिश की कभी यस सुनिए, कभी डिपार्टमेंट ने वेरीफाई करने की कोशिश की लाइसेंस किस चीज की है और किसे दिया गया है और किस जगह के लिए दिया गया है? कभी आपने ये पता करने की कोशिश की? क्योंकि एक एक लाइसेंस 4-4, 5-5 लोग के पास जीरोक्स करके लगा के रखते हैं और वो चलता रहता है। वो कभी आपने वेरीफाई की? ये पूरी की पूरी नाकामी है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ये इशू पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जितने भी आपका लाइसेंस है या नहीं है उसको वेरीफाइड करे। और मैं ये भी कहूंगा, जो भी डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है, स्लॉटर केस में जो ये दिया हुआ है, उनका ऊपर भी कार्रवाई की जाए अगर वो गलत पाया जाता है तो। इस तरह डॉक्टर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का लायक ही नहीं है काम करने के लिए। तो मेरा यही आप लोग से कहना है, ये चीज को बंद किया जाए। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो डिले करती है काम में, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो डिले करे काम में, ये बहुत ही खराब चीज है, ये शर्मनाक चीज है। ऐसा दोबारा ना करे, हमें मजबूर ना करे कि लॉ एंड ऑर्डर हम हाथ में ले। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अभी जो है हम एसएचओ साहब से बात किया और
कंसर्न ऑफिसर है एसडीपीओ साहब से बात हुआ और इस पे जो रिलेवेंट कार्रवाई है जो भी होना है वो हो रहा है। हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि अंडमान में जो भी बूचड़खाना है या जहाँ भी गौकसी हो रही है बंद होनी चाहिए, पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। और उसके अलावा आप लोग कुछ कदम उठाएंगे क्या इसको लेकर? अगर बिल्कुल, नहीं- हम इसके आगे डीसी साहब से और प्रयास करेंगे सीएस साहब से मिल करके इस पे जो है आगे की जो कार्रवाई है उसको मजबूती से की जाए, इस पर चर्चा करेंगे। जी विमन जी बताइए। जी वही जो भी एडिक्वेट स्टेप्स हमारे तरफ से, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ले सकते थे वो ले रहे हैं। और हम भी इस मुद्दे को लेकर जो है हायर अथॉरिटी में बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आइंदा ऐसा कोई भी गौ माता का हत्या ना हो। अगर हमें ये पता चले कि फिर से कुछ ऐसा हरकत कुछ होगा तो आगे का फिर हम लोग अभी अपने टोटल कितना किलो तक प्राप्त हुआ है? अभी टोटल अप्रोक्सीमेटली जो है 1300 केजी तक जो है बरामद हुआ है। जैसा कि इनके पास लाइसेंस था नहीं था, इसका परमिट था जो भी, और नहीं, इनका डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो है इनका डॉक्यूमेंट्स जो है कोई भी रिलेवेंट नहीं है। और इसमें जो है लिपापोती करके एक पुराना वाला को फिर थोड़ा शो करके, मतलब ये कोई मतलब प्रॉपर वे में जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इनका, ये प्रूफ हो चुका है। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो परमिशन का बात कर रहे हैं, आज का तो परमिशन था ही नहीं। ये तो आपको जो वेटरनरी डॉक्टर यहाँ पे चेकअप के लिए आए थे वो आप लोग मीडिया के सामने भी शायद बोला है कि आज का तो कोई परमिशन था ही नहीं स्लॉटरिंग का, तो ये कहाँ से स्लॉट कर तो रात रात को क्यों लेके जाते हैं? हाँ, रात रात को क्यों लेके, देखिए कुछ भी हो, ये तो पूरा जो खेल है ये समझ में आ गया है। ये हमें पहले ही समझ में आ गया था, लेकिन हमें हमारे हाथ पर जो है पुलिस लीगल वे में तो एविडेंस मांगते हैं। राइट। तो मेरा कोशिश वही था कि एविडेंस मिले और ये महादेव का कृपा है कि हमें इतना बढ़िया एक एविडेंस मिल गया है। इनका जो काला करतूत है ये जो है ओपन हो गया है। जैसा सुनने में ये भी मिला था कि सुनने में ये मिला था कि कार में कोई हिंदू धर्म का स्टिकर्स या झंडा लगा के रखा हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए वो तो मैं पहले ही कहा था कि ये गाड़ी जब मैं पकड़ा था तो बाहर से दिखने में ऐसा लग रहा था कि कोई हिंदू का ही गाड़ी है, क्योंकि इसमें आपका जो है वो सैफरॉन कलर का कपड़ा, चुनरी, उसके बाद कुछ ऐसा चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो है हिंदुओं का, वो सब गाड़ी में लगा के रखा है। तो आप सोचिए कैसा इंसान होंगे, कि कैसा मानसिक दशा होगा कि आप हिंदुओं को शो ऑफ करके आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि पाप है हमारे धर्म में। ये तो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। आपको अगर आइंदा से कोई भी गौ माता का हत्या हुआ और हमारे पास में इसका इंफॉर्मेशन आया तो अभी तो ओपनली हम लोग जाएंगे, पकड़ेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई करना है करेंगे। अभी आपको थाना से क्या आश्वासन क्या दिया है? अब बस वही जो स्टेप्स, एडिक्वेट स्टेप्स लेंगे, हम लोग भी ओके हैं। जैसा सुनने में ये भी मिला था कि भिजगंज में भी बहुत सारा काट के डालते हैं। अभी जहां जहां कट के डालते हैं उन सबको एक वार्निंग मैं आपके थ्रू में देना चाह रहा हूं। अभी भी टाइम है, आप लोग ये सब बंद कर दीजिए। अभी भी टाइम है, बंद कर दीजिए। अगर आज रात का भी और कल से भी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आया तो आज इस बार हम लोग अकेले दुकेले नहीं जाएंगे, इस बार पूरा पलटन जाएगा और जो करना है करेगा। और इसके साथ साथ जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स है, जो भी कंसर्न पर्सन है, अथॉरिटीज है, इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मांग ऑलरेडी जो है एलजी साहब को, सेक्रेटरी साहब को, अभी डीसी साहब से भी मिलने जा रहे हैं। तुरंत जल्द से जल्द जो है यहाँ में स्लॉटरिंग जितना भी लाइसेंस है सबको रद्द किया जाए और अंडमान एंड निकोबार में आइंदा से कभी भी यहाँ पे गौ हत्या होगा नहीं। इसका आश्वासन हमें आज ही चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, वरना जो आगे स्टेप्स होगा उसका जिम्मेदार जो होंगे यही डिपार्टमेंट्स होंगे, यही अथॉरिटीज होंगे और यही ऑफिशियल्स होंगे। थैंक यू। तो क्या था एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांगे आपका? मैं विश्व हिंदू परिषद दंगल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से यही आग्रह करता हूँ कि ये जो गौकसी गौवंश की हत्या हो रही है ये पूर्ण रूप से बंद हो और अंडमान निकोबार में जो एक आपसी भाईचारा है या जो सद्भाव है वो बना रहे। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए, अन्यथा आज के बाद अगर इस प्रकार का कोई भी घटना दुर्घटना होता है तो इसका फिर जिम्मेदार
प्रशासन इस चीज को देखिए और प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा, और हम पूर्ण रूप से इसको बंद करने का मांग करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।